श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस सत्संग में हम संसार के सभी प्राणियों में बहुत बड़ा एक दोष पाया जाता है जो कि क्रोध है। इस क्रोध विषय पर आज चर्चा करेंगे। क्रोध आने का क्या कारण है और क्रोध से बचने, निपटने, मन को शांत रखने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण के युगल चरण ही हमारे जीवन की अनन्य शरणागति है। हमारा एकमात्र भाव, एकमात्र आश्रय, एकमात्र सहारा यही युगल चरण होने चाहिए। इन्हीं युगल चरणों से हमें प्रेम करना है। बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि इन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। और क्या कहा जाए, ये चरण ध्यान में आते ही नहीं हैं। संसार का सबसे दुर्लभ पद भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण ही हैं। इन चरणों की दास्ता ही है। तो हमें यह धारणा कर लेनी है कि यही चरण हमारे सर्वस्व हैं। इन्हीं चरणों की हमें पूजा करनी है, इन्हीं चरणों से प्रार्थना करनी है। जो कुछ मांग है, जो कुछ हमारी इच्छाएं हैं, वह भी हमें इन्हीं चरणों से करनी है। आपकी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं ये चरण पूरी कर देंगे। अब आते हैं जरा हम इस क्रोध रूपी दोष के बारे में चर्चा करते हैं। यह दोष सभी प्राणियों में अक्सर पाया जाता है। मनुष्य इस क्रोध के कारण बहुत गर्त में चला गया है। क्रोध क्या है? क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिस समय यह किसी मनुष्य के भीतर आ जाता है क्रोध, तो उसकी बुद्धि हर जाती है। वह बुद्धि से सही गलत का विचार नहीं कर सकता। उसका विवेक शून्य हो जाता है जब यह क्रोध रूपी अवगुण उस मनुष्य के दिमाग में होता है, शरीर में होता है। बुद्धि जब शून्य हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है क्रोध के समय, तब कैसी चेष्टाएं होती हैं? बहुत गलत चेष्टाएं होती हैं। ऐसे समय हत्याएं, मारपीट आदि भी हो जाती हैं। आज संसार में आप जेलों में जो कुछ दोषी कैदियों को देख रहे हैं, अधिकांशतः इस क्रोध के कारण ही जेल में चले गए हैं। क्रोध को यह सह नहीं पाए, क्रोध को पी नहीं पाए और क्रोध में इन्होंने चेष्टा कर दी, चाहे वाणी से हो, चाहे अपने शरीर से, हाथ पैर से। अतः यह दुर्गति का कारण है क्रोध। मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण क्रोध है। आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह भगवान का भजन नहीं कर सकता। अगर भजन कर भी रहा है, आध्यात्मिक बल उसे थोड़ा बहुत प्राप्त भी हो रहा है, परंतु जैसे ही वह क्रोध को अपने जीवन में ले आता है, अपने शरीर के अंदर, मन में, बुद्धि में क्रोध को ले आता है, तो उसका आध्यात्मिक बल तुरंत क्षीण हो जाता है।
आपके अच्छे से अच्छे पुण्य इस क्रोध के कारण नष्ट हो जाते हैं। अतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्रोध को शांत करना बहुत आवश्यक है। यदि आप क्रोध करेंगे तो आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। ऐसी अवस्था में आपके द्वारा जो भी मुंह द्वारा बोला जाएगा, जो भी चेष्टाएं की जाएंगी, वह सब गलत होंगी, भौतिक संसार में भी निम्न स्तर की होंगी, आध्यात्मिक स्तर की तो बात ही नहीं है इसमें। तो ऐसे में हमें क्रोध पर काफी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक रूप से इस क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। अब इस क्रोध को कैसे हम रोकें? सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि हमें जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से क्रोध हो रहा है, वहां हमें भगवान को सामने कर देना है। अर्थात अपनी बुद्धि विवेक में यह बैठा लेना है कि सामने वाला भगवान ही है और ऐसी चेष्टाएं कर रहा है जिससे मुझे क्रोध आ जाए, परंतु मेरे प्रभु ही सामने जब लीला कर रहे हैं तो मुझे क्रोध करने की क्या आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि सामने वाला जो इतना गलत आचरण कर रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो मैं उसमें भागवतिक बुद्धि अर्थात भगवान का होना कैसे मान लूं? ये कैसे सामने वाला भगवान हो सकता है? आप ये 100% मान लीजिए कि भगवान हर जगह है। अगर नहीं मानते हैं तो अभी आप में बहुत कमी है। इसे स्वीकार करिए कि भगवान हर प्राणी में, हर जीव में, हर जड़ चेतन में है। तो सामने वाला जो क्रोध कर रहा है व्यक्ति, उसमें भी भगवान ही है। वह अपने शरीर भाव से ऐसी चेष्टाएं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भगवान ही तो व्याप्त हैं। जब आप इस तरह की भावना कर लेंगे तो आपका क्रोध पनपेगा ही नहीं, आपकी वो चेष्टाएं ही नहीं होंगी जो आपको दुर्गति की तरफ लेकर जाएं। अतः सबसे अच्छा उपाय आपको सामने वाले में भागवतिक बुद्धि कर लेना है, जिससे आपका क्रोध शांत होगा। क्रोध को शांत करने का सबसे बड़ा, सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान का नाम। आप समझते हैं यह भगवान का नाम क्रोध शांत करवा देगा? 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उस व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकार नहीं रहते। भगवान और भगवान का नाम शाश्वत है, अमर है, और इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर की क्या सत्ता है भगवान के नाम के आगे? क्रोध करने वाला व्यक्ति भगवान का नाम कभी नहीं लेता। वहीं जो भगवान का नाम लेता है, भगवान की शरण हो जाता है, वह क्रोध को अपने जीवन में रहने ही नहीं देता। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां आ जाएंगी, भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भगवान का बल आ जाएगा, तो वह परम उदार हो जाएगा, भगवान जैसा करुणामय हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। क्योंकि भगवान का कुछ ना कुछ अंश उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। यही आध्यात्म बल है। तो इस तरह आध्यात्मिक बल प्राप्त करके वह क्रोध पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। कैसे करेगा? भगवान का नाम नित्य जाप करते हुए। जो रोज भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनमें यह क्रोध नामक विकार रहता नहीं है। तो हमें भी भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान का आश्रय मानना है। अब हमें तीसरी बात यह बतानी है क्रोध पर नियंत्रण करने के संबंध में, कि व्यक्ति को क्रोध पर नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं,
अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी अर्थात अकेले बैठकर अपने आप चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन करना, आध्यात्मिक विचार को अपने मन में चलाना। आध्यात्मिक विचार में क्या क्या मन में चला सकते हैं? भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना, गुरु संत महात्माओं ने जो सत्संग किया है उसका चिंतन करना, भगवान के नाम में डूब जाना। तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो और आध्यात्मिक रूप से विचार करते हो, तो आप में क्रोध का स्थान रहेगा ही नहीं। क्रोध पर नियंत्रण करने के बहुत सरल उपाय आध्यात्म में ही हैं। अगर आप भौतिक रूप से क्रोध पर नियंत्रण करने के उपाय ढूंढते हैं तो यह आपको क्रोध पर 100% विजय नहीं दिला सकते। एकमात्र आध्यात्मिक बल ही क्रोध पर आपको नियंत्रण दिला सकता है, क्योंकि यह भगवान की माया है। भगवान की माया किसी ना किसी रूप में हमको क्रोध की तरफ ले ही जाएगी, हम इस दुर्गति को प्राप्त ही हो जाएंगे। अतः हमें भगवान की इस माया के यह अवगुण अर्थात क्रोध पर नियंत्रित करने के लिए भगवान का ही बल लेना चाहिए, भगवान के नाम का सहारा, भगवान के चरणों का सहारा ही लेना चाहिए। तो आज के सत्संग के बाद हमें श्री राधा नाम कीर्तन, श्री राधा वल्लभ लाल कीर्तन करना चाहिए, और कीर्तन करने से भी हमारा क्रोध बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि नाम जाप है, यही कीर्तन ही तो नाम जाप है, कीर्तन ही भजन है। तो हमें क्रोध पर नियंत्रण करना है, कभी क्रोध नहीं करना है, सबसे प्रेम भाव से बर्ताव करना है, कम बोलना है। अगर सामने वाला आप पर प्रतिकूल भाव कर रहा है, प्रतिकूल चेष्टाएं कर रहा है, तो भागवत बुद्धि सामने कर देनी है। अगर क्रोध आ रहा है तो तुरंत उस स्थान से हट जाना है जहां से आपको क्रोध आने की संभावना है। तो इस तरह हम क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन जीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन जीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन जीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन जीवन चंद। राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।